डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, कहा पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी बैसाखी के चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव की घोषणा, 16 मार्च को होंगे चुनाव। महाराष्ट्र में अब शिक्षा में मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण पर फडणवीस का फुल स्टॉप। फडणवीस सरकार ने रद्द किया 5% कोटा वाला आदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में दिया गया 5% आरक्षण औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिसके बाद अब मुस्लिम विद्यार्थियों को कॉलेजों में इस कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि न तो नए प्रवेश आरक्षण के तहत होंगे और न ही संबंधित प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वर्ष 2014 में अध्यादेश के रूप में लागू यह आरक्षण कानून का रूप न ले पाने और न्यायालयी रोक के कारण लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता में था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इस संबंध में जारी सभी पुराने आदेश और परिपत्र भी निरस्त घोषित कर दिए हैं। इसी बीच अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनाय का तबादला कर मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। फैसले पर एआईएमआईएम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मुसलमानों के शैक्षणिक अधिकारों पर चोट बताया है। पार्टी ने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद मुस्लिम समाज को शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई मुद्दों पर तीखा बयान देते हुए राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि दुनिया में कोई राहुलवादी नहीं हो सकता, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें इलाज करवाना चाहिए। टीपू सुल्तान विवाद पर उन्होंने बोला कि टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नहीं हो सकती। एक हिंदुओं के रक्षक थे तो दूसरा अत्याचारी। असम की जनसंख्या की पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या बांग्लादेश से आए लोगों की बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घुसपैठ बांग्लादेश से कांग्रेस शासनकाल में हुई। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि वे अब भी अपने फैसले पर कायम हैं और चाहे तो भाजपा ज्वाइन करें। वहीं गौरव गगोई से जुड़े मामले को सबूतों सहित केंद्र सरकार को सौंपने की बात कही। शर्मा के इन बयानों से राज्य की सियासत फिर गर्मा गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक इन सीटों पर मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार शामिल हैं। संबंधित सीटों का कार्यकाल अप्रैल महीने में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सीटों पर चुनाव कराए जाने की संवैधानिक व्यवस्था है। इसी कारण राज्यसभा को स्थायी सदन का कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा की तरह ये कभी भंग नहीं होती। मायावती ने बुधवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान दोहराया। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। मायावती ने ऐसी खबरों को फेक न्यूज और बीएसपी विरोधी साजिश करार दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती से जुटने का आह्वान भी किया। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से शुरू हुई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बार कुल 53,37,778 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है।
सुबह 7:15 बजे से ही परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से आयोजित की जा रही है। कई केंद्रों पर विद्यार्थियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया, जिसके बाद सघन चेकिंग कर प्रवेश दिया गया। प्रवेश पत्र व आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट व स्मार्ट वॉच पूरी तरह प्रतिबंधित है। अंबेडकर नगर में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी, जिनमें कुल 71,998 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। नकल विहीन और सकुशल परीक्षा के लिए जिले में 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से हो रही है। परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जनपद को जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है। ड्यूटी पर 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 27 मजिस्ट्रेट और 114 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में हो रहा है। प्रथम पाली सुबह 8:30 से 12:45 तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में हिंदी विषय की परीक्षा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर सक्रिय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहराइच से 2 प्रमुख चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने डॉक्टर शहीर और डॉक्टर अनवारुल खान को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। साथ ही डॉक्टर अनवारुल खान ने औपचारिक रूप से AIMIM की सदस्यता भी ग्रहण की। नियुक्ति के बाद जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और एक दूसरे को बधाई देकर उत्साह जताया। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि दोनों नेता सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से प्रदेश में सदस्यता अभियान को भी नई रफ्तार मिलेगी। गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र स्थित मां सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज में डी फार्मा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतक छात्र की पहचान विपुल यादव के रूप में हुई है, जो कॉलेज की 4थी मंजिल से गिर गए बताया जा रहा है। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई और प्रबंधन आनन फानन में उन्हें मऊ के अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। शव जब पैतृक गांव शेखपुर पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय स्तर पर मोबाइल पर बातचीत के दौरान आवेश में कदम उठाने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का मानते हुए जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में युवक युवतियों के साथ मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने कार रुकवाकर उसमें सवार युवक और युवतियों को जबरन बाहर निकाला। इसके बाद बेसबॉल डंडों से जमकर उनकी पिटाई की और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। घटना 14 तारीख की रात आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में हुई बताई जा रही है। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 युवतियां भी घायल हुई हैं। पीड़ितों की शिकायत पर विसरख थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। हरदोई में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शाहबाद ब्लॉक की नरहाई ग्राम पंचायत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लाखों रुपए से बनी सरकारी बिल्डिंग पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। भवन परिसर में कंडा और बठिया भरकर उसे गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह स्वास्थ्य केंद्र ब्रजेश पाठक के प्रभार वाले स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस ओर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया। कब्जे और बदहाल स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कानपुर बार एसोसिएशन की 21 सदस्यीय
कार्यकारिणी के लिए मतदान आज डीएवी डिग्री कॉलेज में शुरू हो गया है। इस चुनाव में 94 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 7,198 मतदाता करेंगे। नामांकन के दौरान 96 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था, लेकिन जांच में 2 नामांकन खारिज होने के बाद कुल 94 उम्मीदवार मैदान में रह गए। अध्यक्ष पद के लिए 7, महामंत्री के लिए 9, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 8 और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, प्रशासन, प्रकाशन और पुस्तकालय सहित विभिन्न पदों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। महेश कुमार के अनुसार ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी के साथ चेकिंग के बाद ही मतदाताओं का प्रवेश दिया जा रहा है। कुशीनगर में प्राइवेट अस्पतालों में गलत इलाज का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक और नवजात की जान चली गई। आरोप है कि डॉक्टरों द्वारा गलत ऑपरेशन किए जाने से बच्चा मृत पैदा हुआ, जबकि प्रसूता की हालत भी नाजुक बनी हुई है। परिजनों के मुताबिक आशा कार्यकर्ता ने पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बाद में निजी अस्पताल भिजवा दिया गया। घटना कप्तागंज क्षेत्र स्थित तिरुपति हॉस्पिटल से जुड़ी बताई जा रही है, जहां गलत इलाज के आरोप लगे हैं। पीड़ित मुंजेश कन्नौजिया ने एसडीएम, सीएमओ और थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इलाज के नाम पर 25,000 रुपए लेने के बावजूद नवजात को बचाया नहीं जा सका। स्वास्थ्य विभाग की शिथिलता को लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी खुद को फर्जी एटीएस अधिकारी बताकर लोगों को आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देते थे। भय और मानसिक दबाव बनाकर भोले भाले लोगों से लाखों रुपए ऐंठे जाते थे। लखनऊ के एक पीड़ित की पत्नी से गिरोह ने 90 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। लखनऊ में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश तेज हो गया है, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के आवास पहुंचकर घेराव और नारेबाजी करते हुए नजर आए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2024 की भर्ती कोर्ट केस के चलते लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे उनका भविष्य उधर में लटका हुआ है। अब तक इस मामले में 51 तारीखें लग चुकी हैं, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिससे नाराजगी लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकारी पक्ष की प्रभावी पैरवी न होने से मामला लंबित होता जा रहा है। प्रदेश में करीब 60% पद खाली पड़े हैं, जबकि 1002 भर्तियां निकाली गई थी। कुल स्वीकृत पद लगभग 2100 बताए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 1200 अब भी रिक्त हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि कोर्ट बैच वाइज निर्णय दे या सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा कराकर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाए। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक रायबरेली रेलवे स्टेशन से अपने दोस्तों को लेकर वापस सांगीपुर जा रहे थे। इसी दौरान डी थाना क्षेत्र के गोपालपुर बिजली पावर हाउस के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को आगे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। श्रावस्ती के गिलौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। गर्भवती महिलाओं से बीएसटी व विभिन्न जांचों के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
तीमारदारों का आरोप है कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दवाओं के बजाय बाहर की दवाएं लिखे जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल गेट के बाहर मेडिकल स्टोर्स की बढ़ती संख्या को लेकर भी मिलीभगत की चर्चाएं तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हरिओम त्रिपाठी ने पूर्व शिकायतों का हवाला देते हुए शासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में भारी रोष है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। देहरादून के थाना वसंत विहार पुलिस ने गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 11 फरवरी 2026 को शास्त्री नगर निवासी संतराम धीमान ने अपने 28 वर्षीय पुत्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जो 9 फरवरी को कोर्ट पेशी के बाद घर नहीं लौटा था। जांच में सामने आया कि दिगंबर के कुछ साथी भी उसी रात से लापता थे, जिससे शक गहराया। मोबाइल, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध टैक्सी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि साथियों ने शव को कंबल में लपेटकर टैक्सी से चिड़ियापुर जंगल ले जाकर रेत में दबा दिया था। शराब के नशे में विवाद के दौरान बेसबॉल बैट से सिर पर वार से मौत होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव बरामद कर टैक्सी कब्जे में ले ली है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। उत्तराखंड के मसूरी का झड़ी पानी कुल्लू खेत मार्ग पिछले एक दशक से बदहाल स्थिति में पड़ा है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में लगातार नाराजगी बनी हुई है। स्थानीय लोगों की मांग के बावजूद अब तक इस महत्वपूर्ण मार्ग की पूर्ण मरम्मत नहीं कराई गई है। हाल ही में नगर पालिका द्वारा करीब 300 मीटर का पैच वर्क कराया गया, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इस मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं, प्रशिक्षणार्थी और स्थानीय लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। आपदा के समय भी ये मार्ग आवागमन का प्रमुख विकल्प बनता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों खालों पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, जबकि सड़कों की हालत जर्जर है, जिसका असर पर्यटन पर भी पड़ सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने बरसात से पहले पूरे मार्ग की मरम्मत कराने की मांग उठाई है। बॉलीवुड अभिनेता और डायरेक्टर सलमान खान के पिता दिग्गज लेखक सलीम खान की सेहत को लेकर फैंस की चिंता बढ़ गई है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई थी, लेकिन देर रात ऐसी खबर सामने आई कि उन्हें वेंटिलेटर यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। हालांकि इस संबंध में परिवार या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। देर रात सलमान खान को अस्पताल पहुंचते और कुछ देर बाद बाहर निकलते देखा गया। फिलहाल सलीम खान की सेहत को लेकर फैंस और फिल्म जगत में दुआओं का दौर जारी है। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कनेजी को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच उन्होंने अपनी पिछली फिल्म निशांची की जमकर तारीफ की है। अनुराग ने दावा किया कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स हॉलीवुड फिल्म सिनर्स की से भी बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि निशांची 2 भागों में बनी क्राइम ड्रामा है, जिसमें कानपुर के जुड़वा भाइयों की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में डबल रोल के विजुअल इफेक्ट्स पर खास मेहनत की गई। अनुराग ने वीएफएक्स के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और टीम के काम की सराहना की। उनका कहना है कि अलग अलग समय पर शूट कर किरदारों को वास्तविक बनाने की कोशिश की गई, जिस पर उन्हें गर्व है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।